लो ये सेब खा लो, तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। मेरा बच्चा सेब खाए बिना ही खूबसूरत होगा। अगर वो तुम पर जाए। लड़की है, लड़कियां अपने बाप पर जाती हैं। तब तो उसका बाप खूबसूरत होगा। कौन सा महीना है? 6ठा महीना शुरू हुआ है। हामला औरत तो अकेली सफर पर नहीं जाती है, खतरनाक है। उसका बाप क्या करता है? कुछ नहीं कहा? इसके वालिद भी सफर पे हैं। रास्ते में हम एक दूसरे से मिल लेंगे। खुदा का शुक्र है। मशहद की रहने वाली हो? नहीं, इमाम रजा के पास जा रही हूँ, कुछ उनसे अर्ज करना है। इंशाअल्लाह इमाम रजा तुम्हारी मुराद पूरी करें। ये इसलिए खा रही हूँ कि उसकी नाक अपने बाप पर ना जाए। नूशी जान। अस्सलाम वालेकुम अली नमूस रज़ा। अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बस इतना ही? और बाकी की दुआएं? बाकी दुआएं खुसूसी हैं, जोर जोर से तो नहीं कह सकता हूँ। क्यों? इसलिए कि तुमसे क्या मतलब? तुमसे क्या मतलब? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार सहाबी अबू ज़र गफ़ारी को हुकूमत के जुल्म व फसाद की मुखालिफत की जुर्म। कहाँ जाएंगी? हरम या मुसाफिर खाने? मुसाफिर खाने। बयाबान जिसका नाम रब्ज़ा था भेज दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। कमरा बुक करवाया था। वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। क्या अपना नाम बताएंगी? पेरास्ता। रजिस्टर देखता हूँ। जी हाँ, खुश आमदेद। आपके शोहर कहाँ हैं? यहाँ 2 लोगों का नाम लिखा है। दोनों साथ में आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए। वैसे सफर की वजह क्या है? माफ कीजिएगा कि पूछ रहा हूँ, मुझे नोट करना है। थक गई हूँ, यहाँ मरने आई हूँ। तुम नौजवान नस्ल ने हर चीज का मजाक बना रखा है। कमरे की चाबी दे सकते हैं? ठीक है, ज़ियारत लिख देता हूँ। पहले भी आ चुकी हैं? जी, पिछले साल हनीमून पर यहाँ आई थी। बहुत खूब। शादी करना अच्छी बात है, उससे अच्छी बात हनीमून पर आना है। अर्ज करूं कि साहिब औलाद होना तो उससे भी अच्छी बात है। इंशाअल्लाह आपके शौहर भी आ जाएंगे, परेशान ना हो आप। आपका चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है, कुछ कुछ याद आ रहा है। आपके शौहर का नाम क्या था? अली पेरास्ता। ये जगह जवानों को ज्यादा पसंद नहीं आती, मेरी तरह है। जवान कम ही आते हैं। लेकिन अली को ये जगह पसंद थी। आपके अली साहब तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। उनका काम क्या है? अकाउंटेंट हैं। आदाद शुमार उनका काम है, बावजूद इसके कि वो खुद बहुत ज्यादा आदाद पर भरोसा नहीं करते। क्या आदाद पर भरोसा किया जा सकता है? कुछ लोग कहते हैं दुनिया आदाद पर बनाई गई। दुनिया को खुदा ने बनाया है, इसमें जर्रा बराबर भी कमी नहीं है। वस्सलाम।
ये मशहद है और हर बंद दरवाजे के लिए एक चाबी है। इजाजत चाहता हूं। हरम किस तरफ है? मैंने कहा था कि हरम के नज़दीक है, ये तो नहीं कहा था कि बिल्कुल नज़दीक है। लेकिन ज़रा गौर करो यहाँ आसपास कितना खूबसूरत मकाम है। मैं खिड़की से हरम के मीनार को देखना चाहती थी। ठीक है, इस साल इसी से काम चला लो। अगले साल हरम के बिल्कुल नज़दीक होटल लेंगे ताकि हरम की रोशनी से तुम्हें नींद ही ना आए, उसकी लाइटों से। वादा करते हो? वादा करता हूँ यार, इंसान की तख्लीक ही इसीलिए हुई है कि वादा करे और फिर मुकर जाए। अगर वादा करके वादा खिलाफी करना है तो वादा ही मत करो। ओफो, मैंने कहा आम आदमी, न के मलाइका। हाँ, कितनी जल्दी बात समझ जाती हो। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगले साल शादी की सालगिरह पर यहीं आएंगे हैं। ठीक है, वादा, पक्का वादा, जैसा तुम कहो। अली, मुझे बहुत भूख लग रही है, कमजोरी महसूस हो रही है। चलिए रेस्टोरेंट चलते हैं। रेस्टोरेंट क्यों? महंगा होगा। तो फिर क्या करें? आज यूं ही कुछ खा लेते हैं। हाँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। फिर फजूल खर्ची शुरू कर दी। वाह, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा लग रहा है। अजीब सा है कुछ। कहाँ से खरीदा है? स्टेशन के पास से एक दुकान थी, वहां से। तुम्हें पसंद है? मैं तो इसकी आशिक हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारी ज्यादा हूँ। लैला, लैला, वादा करती हो कि मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी? वादा करती हूँ। अली, मुझे झूठ से नफरत है। अगर कभी मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। इमारतें कितने अरसे के बाद चेंज होती हैं, लेकिन इंसान कितनी जल्दी। मैं और तुम्हारे बाप पिछले साल यहीं पर थे। उन्होंने मुझसे वादा किया था, लेकिन वादा तोड़ दिया। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हम उसके बिना नहीं रह सकते। मैंने अपनी पूरी कोशिश की,
सलाम बेगम। ठीक हो बेगम? खामोश क्यों हो? 2 महीने बाद आई हो ताकि खामोश रहो। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, बच्चा कैसा है? वो ठीक है? बेटा है या बेटी? ठीक है। तुम भी कुछ न बोलो। तुम भी यकीन नहीं करती हो ना लैला? लैला, खुदा की कसम मैंने उसे नहीं मारा है। लैला, मैंने इज्जती को नहीं मारा। लैला, तुम्हारी जान की कसम मैंने उसे नहीं मारा है। मैंने उसे नहीं कत्ल किया। माफ करना। मैं नहीं जानता कैसे क्या हुआ लैला। मैं वहां गया तो देखा फर्श पर खून ही खून है और इज्जती जमीन पर गिरा हुआ था और मेरे हाथ में चाकू था। चौकीदार वहीं पर था। मुझे नहीं पता मैंने उसे नहीं मारा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने उसे नहीं मारा है लैला। लैला, लैला, मैंने अस्सलाम वालेकुम मिसेस इज्जती। मैं जानती हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं। मैं जानती हूँ कि आप मुझे देख रही हैं। आपको इस कुरान का वास्ता कि कुछ देर के लिए आप मेरी बातें सुन लें। मुझे इजाज़त दें, सिर्फ कुछ देर में आपसे बात करना चाहती हूँ। इल्तिजा करती हूँ। मुझे पता है कि आपके लिए बहुत बड़ा गम है, आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपको इस कुरान की कसम है, अली ने इज्जती साहब को कत्ल नहीं किया है। इज्जती साहब उनके लिए बाप की तरह थे। जिंदगी भर उन्होंने उसको संभाला है। अली कभी उस शख्स को कत्ल नहीं कर सकते जिसने उन्हें रोटी दी हो। मैं आपके सामने भीख मांगती। मैंने इस तरह की बातें बहुत सुनी हैं। इन बातों से इस घर का मर्द जिंदा नहीं होगा। किस तरह से मैं आपको समझाऊं कि आप एक बेकसूर को फांसी पर चढ़ा रही हैं? मैंने अपने शौहर के कातिल को माफ कर दिया है, लेकिन पयाम अपने बाप के कातिल को माफ नहीं करेगा। किसास इसका हक है। एक बेकसूर के साथ किसास? मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। कानून इस बारे में फैसला करेगा और कानून कहता है कि तुम्हारा शौहर खूनी है। इस कुरान पाक की कसम वो बेगुनाह है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जाओ यहाँ से, भागो। अगर पयाम तुम्हें यहाँ देख ले तो कयामत हो जाएगी। इल्तिजा करती हूँ, रहम करे। मैं अपने बच्चे को बिना बाप के कैसे पालूंगी? शुरू में मुश्किल है, लेकिन बाद में आदी हो जाओगी। मैंने भी पयाम को ऐसे ही बड़ा किया है। बस इतना फर्क है कि उसका बाप था, लेकिन ना होने के बराबर। यहाँ क्या करने आई हो? किस मुंह से माफी मांगने आई हो? कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यहाँ आने की, जबकि तुम्हारे शौहर के हाथ से मेरे बाप के खून की बू आ रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती? जानती हो क्यों तुम्हारे शौहर ने मेरे बाप को मारा?
मेरे बाप को इसलिए मारा ताकि हिसाब किताब में जो गड़बड़ी हुई उसको खुदा पता की न चल कसम सके। उसने हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं खुदा तुम्हें की। गारत करे बेचारे अपने बाबा को। कितना मैंने समझाया कि इन भिखारियों को इतना मुंह न लगाएं, कहीं ऐसा ना हो कि उंगली पकड़ते पकड़ते सर पे बैठ जाएं। नहीं माने, कहने लगे ये इंसान है, अगर इनकी मदद करोगे तो एक दिन तुम्हारी मदद करेंगे। बस करो पयाम, बस इसके करो। कमीने शौहर ने इस तरह से मेरे बाप को संभाला है। आओ चलो ऊपर आओ, चलो ऊपर जाओ। खुदा की कसम वो ईमानदार आदमी है, छुपाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम वो कातिल नहीं है। अगर कोई बात होती तो वो जरूर बताते। हम कम खाते थे लेकिन हलाल खाते थे। खुदा की कसम वो कातिल नहीं, चोर नहीं है। चलो बाहर निकलो, अभी काले कपड़े मेरे तन पर हैं, मुंह उठाकर चलिए यहाँ। पयाम, पयाम। छोड़ो अम्मा, इसके शौहर ने मेरे बाप को कत्ल किया है। मैं अपने बाप के कातिल को माफ नहीं करूंगा और आपको भी ऐसा करने नहीं दूंगा। अगर इज्जत चाहती हो तो फिर यहाँ मत आना। पयाम जाओ, यहाँ से जाओ, चलो हटो। कौन सा महीना है? तीसरा महीना। अपने बच्चों को चाहती हो? हाँ। अपने शौहर को भी चाहती हो? आप क्या कहना चाहती हैं? मैं पयाम को बहुत चाहती हूँ। मेरा अकलौता बेटा है। इज्जती से भी ज़्यादा चाहती हूँ। तमाम दुनिया से ज़्यादा उसे चाहती हूँ। जिस वक्त इज्जती अयाशियों में मशगूल था उस वक्त मैं थी, ये बच्चा और ये घर। वो मेरे लिए बेटा भी है, शौहर भी है, भाई भी है और बाप भी। 9 साल का था जब इज्जती हमें छोड़ के चला गया था, लेकिन उसने कभी एक लफ्ज़ नहीं पूछा कि मेरा बाप कहाँ है। बचपने से ही जानता था। मैं भी उसके बाप को जानती थी। मैं अपने बेटे को बहुत प्यार करती हूँ। कितनी तस्वीरें हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने वादा किया है। मैंने उससे वादा किया है। मैंने उससे वादा किया। कभी कभी कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, चाहे हम कितना ही जतन कर ले। होती तो कहता था तुम नहीं जानती कितना मुश्किल होता है जब कभी स्कूल में किसी से झगड़ा हो और दूसरे दिन सब अपने वालिद के साथ आए, लेकिन तुम्हारे पास कोई ना हो जिसे तुम स्कूल ला सको। बिन बाप का दर्द, लेकिन मैं तुम्हें दर्द महसूस नहीं करने दूंगी। बिन अली के मैं क्या करूं? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि मरते वक्त तक साथ रहेंगे। खुदाया मुझे माफ कर दो।
इंशाल्लाह ज़ियारत करने जा रही हो? खुलूसे दिल से जो भी मांगोगी वो तुम्हें देगा। हुजूर ये सब बकवास है। नाराज हो? हाँ बहुत ज्यादा, सबसे। किससे लड़ रही हो? हाँ, वो मुझसे लड़ रहे हैं। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं ज़ियारत के लिए नहीं जा रही, बल्कि हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। कोई मुश्किल पेश आई तो ये होटल का कार्ड है, अपने पास रखो, मुश्किल में काम आएगा। अपना ख्याल रखना। जिसे मेरा ख्याल रखना है, अगर चाहेगा तो मेरी हिफाजत करेगा। किसी को दूसरे के दिल की खबर नहीं है। अभी कौन जानता है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मेरे लाल, तुम्हें वहां लेके जा रही हूँ कि तुम्हारा बाप जहाँ का आशिक था, एक अच्छी जगह। मैं और तुम साया बन जाएंगे, तुम्हारे बाप की तरह। फिर 3 साए एक दूसरे को तलाश कर लेंगे। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो, मरने दो, मुझे मरने दो, मुझे नहीं लेके जाओ। लैला, अब सब कुछ खत्म हो गया। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं फिर से उनके घर जाऊंगी। अब कोई फायदा नहीं है। बयान मुझसे नफरत करता है। मुझे पता था आखिरकार मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। मैं तुम्हें फांसी नहीं लगने दूंगी। सारे शवाहिद मेरे खिलाफ हैं। सब कुछ खत्म हो गया है।
लैला तुमसे कुछ बातें करनी है, जरूरी बातें हैं। मुझे नहीं करनी। तुम्हें अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी है, तुम्हें जीना है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अकेले उसकी परवरिश कर लूंगी? तुम्हें पता है कैसे जिंदगी गुजारना है, जैसे बेचारी मेरी माँ रही है और जैसे दूसरी औरतें हैं। तुम्हें भी इस बच्चे को पालना है। वो तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारे लिए मेरी अगलौती निशानी है। मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ने दूंगी। हुक्म आ चुका है, सब खत्म हो गया। तुम जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। नहीं, मेरी माँ ने गलती की जो अपनी सारी उम्र वक्फ कर दी मुझे पालने में। तुम ये गलती मत करना। जाओ अपनी जिंदगी जियो, जाओ जाओ अपनी जिंदगी गुजारो। चुप हो जाओ। जाओ। लैला, लैला, अच्छा ये बताओ बच्चा क्या है? लड़की है। ऐसा लगता है मुसाफिर है, इसके पास होटल का कार्ड है। देखें, मेडिसिन खाने से जहर फैल गया है। हामला है। लगता है हामला भी है। ब्लड प्रेशर से चेक करो, फौरन इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाओ। इसका मेरा साफ करना होगा। शुक्रिया। क्या हुआ अम्मा? तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? अब तो खुश होना चाहिए, बाबा के कातिल को फांसी लग रही है। पयाम। अम्मा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ज़रा सब्र करो, हालात बदल रहे हैं धीरे धीरे। अब ज़रूरत नहीं है कि बाबा से पाई पाई पैसे मांगते फिरें। ठीक हुआ, आप तो खुश है ना? या फिर खुश रहना आपकी नसीब में नहीं है? और वो औरत? अम्मा मैं अभी आपसे वादा करता हूँ, उनको माली एतबार से कोई परेशानी नहीं होगी। हर महीने उसके बच्चे के लिए पैसा भेज दिया करूँगा, ठीक है? बच्चे को बाप की ज़रूरत है। मेरे पास भी तो बाप नहीं था, क्या मैं बुरा बड़ा हुआ? मेरे बेटे, मेरी जान। बस करो अम्मा, बहुत हो गया, सब खराब ना करो। क्यों रो रही हैं आप? आखिर किस लिए रो रही हैं आप? तुम्हारे लिए, शायद उस अकाउंटेंट अली पिरास्ते के लिए, शायद उसके बच्चे के लिए। कितनी जल्दी आप भूल गए कि आपको कितना मारता था। काश भूल सकती। अम्मा हाथ जोड़ता हूँ, ये सब खराब मत कीजिए। गलती हमारी है। अपने आसपास देखो, अगर मोजिज़ा नहीं होता तो इतने सारे लोग यहाँ क्यों होते? मोजिज़ा क्या है अली? हम खुदा की हिकमत को समझने से कासिर हैं, इसलिए हम इंसानों को दिखाने के लिए कोई ताकत है जो बशर के जहन और उनकी मंतिक से बरतर है। हमें मोजिज़े की ज़रूरत है अली। हमें एक ज़मीनी मोजिज़े की ज़रूरत है ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो सके। मैं हर चीज़ में खुदा की निशानी देखता हूँ। मैं हमेशा आदात का गौर से मुतालिया करता हूँ। अकाउंटेंट हूँ, पूरे हिसाब व किताब को गौर से चेक करता हूँ, लेकिन तब भी कुछ न कुछ रह जाता है। आदात ज़िंदगी के लिए हैं, हिसाब किताब हमें धोखा देते हैं। वो नहीं चाहते कि हमें पता चले कब राहत हुई और कब सुबह हो गई। और ये कि तुमने कुछ नहीं किया है और कोई तरक्की नहीं की है। आओ चलें। मैं कहाँ हूँ? आप लेट ही रहे, उठे नहीं। बिल्कुल फिक्र ना करें, आप चंद दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। 2-4 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगी। पिरासा साहब का घर है ये?
जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आपका लैला साहब से कोई रिश्ता है? उनकी माँ है? ओह, अली साहब की माँ। ओह जी जी जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि लैला साहिबा अभी खुदा के शुक्र है कि अभी ठीक हैं, यहीं पर हैं, परेशान ना हो। जी जी, मशहद है, अलबत्ता हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया है, तबीयत ठीक है। आपने क्या कहा? अली? अली क्या? अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा, मुझे तो पहचान रही हैं? सलाम। आपने ऐसा क्यों किया? बेचारे अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मैं जान रहा था कि तुम लड़ रही हो, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी कमजोर पड़ जाओगी। हर किसी की बर्दाश्त की एक हद होती है। खुदा का शुक्र है कि होटल का कार्ड तुम्हें दे दिया था। तुम लड़ रही थी, लेकिन अपने आप से नहीं, अपने बच्चे से भी नहीं, बल्कि साहिब हरम से लड़ रही थी। हम रोज इस तरह के वाक़यात देखते हैं। आप इसे मुआजिज़ा कह सकती हैं। मुआजिज़े की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। मैं अपने आप को मारना चाह रही थी। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, अली साहब जेल से आजाद हो गए हैं। क्या? आपके शोहर के बारे में बता रहा हूं, जेल से आजाद हो गए हैं। मकतूल की बीवी ने कोर्ट जाकर अपने बेटे को कातिल के तौर पर पेश कर दिया। अली साहब ने खुद हमें ये बात बताई है। वो बता रहे थे कि खुदा का शुक्र कि मैं जेल में था, वरना कंपनी में एक स्कैंडल हुआ। अगर अली साहब जेल में ना होते तो सारा इल्जाम उस बेचारे पर आ जाता। मैंने उन्हें बताया है कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। गोलियों के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। हमारा कोई मालिक है, इस दुनिया का मालिक है, और हमारा मालिक हमारे लिए अच्छा ही चाहता है। ये शहर आपके लिए रहमत है। که کسان